हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग जैसा कि अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत हम लोगों ने केशवदास को, चिंतामणि और मतीराम को अच्छे से पढ़ा नोट्स के माध्यम से। दोस्तों, आप लोग जो भी मैंने आप लोग को अब तक रीतिकाल से संबंधित तीनों वीडियो प्रोवाइड किए नोट्स के माध्यम से समझा के, दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर उस वीडियो को पूरा देखते होंगे तो आप लोग को खुद ही लग रहा होगा मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए और हाँ, नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स भी बनाते चलिए ताकि जो है जल्दी जल्दी कोर्स भी ख़त्म हो और एक अच्छी तैयारी के साथ। ठीक है, मैं वैसे तो लगभग पूरा कोशिश करती हूँ कि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट, जैसे कि जो भी कवि हैं उनके बारे में जितनी भी चीज़ आ सकती हैं, आई हुई हैं, वो सारी आप लोग खुद देखते होंगे कितना अच्छा नोट्स रहता है। तो पढ़ते चलिए ऐसे। बाकी तो मैं डेली जो है क्लास ले आ ही रही हूँ। और दोस्तों, अब मैंने डिसाइड भी कर लिया है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में मैं जो है आप लोगों को अगला जो है उपन्यास के बाद आलोचना पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा आप लोग। और मैं तो यही कहूँगी, नोट्स बनाते चलिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। ठीक है, नोट्स रहेगा खुद का। और जैसे क्या होता है ना, नोट्स बनाने में लिखेंगे, खुद की हैंड राइटिंग रहती है। ठीक है, वो जल्दी दिमाग में घुसती है। बाकी तो ऐसे बहुत सारी किताबें, गाइडें हैं, कोई मतलब है, सारी चीज़ें हैं उसमें भी, लेकिन अपने हैंड राइटिंग में होगा तो वो जल्दी तैयार होता है। ठीक है, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो आज जो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत भूषण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इनकी जो है सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें। तो आज भूषण जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भूषण जी का जो जन्म है वह कब हुआ था? वह हुआ था 1613 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। ठीक है, और जन्म स्थल क्या है इनका? ठीक है, तिकवापुर, जो कि कहाँ है? जो कि दोस्तों ये कानपुर में है। ठीक है, तिकवापुर। दोस्तों, मैंने आप लोग को चिंतामणि जब पढ़ाया था तो बताया था कि चिंतामणि के जो है कि दोस्तों 4 भाई थे। एक तो चिंतामणि खुद थे ही, ठीक है, और फिर उसके बाद भूषण और मतीराम और जटाशंकर। ठीक है, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीनों भाई हैं, याद रखिएगा। फिर है अब जैसे कि ये मेन मतलब है आश्रयदाता रीतिकाल का जो पूछता है। अब इनका भी आश्रयदाता देख लेते हैं, किसके आश्रय में रहते थे भूषण। भूषण जो है दोस्तों शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के जो है आश्रय में रहते थे। और भूषण हिंदी के सर्वाधिक वीर रस के कवियों में गिने जाते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि रीतिकाल के ऐसा कौन सा कवि है जो वीर रस के श्रेणी में गिना जाता है, तो वो कौन है? भूषण है। फिर अगला कि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। अब देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि भूषण का तो ये तो वास्तविक नाम है ही नहीं, ये तो भूषण इनको उपाधि दी गई है। दोस्तों, हुआ क्या था कि इतना ज़्यादा मतलब भूषण नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन इनका वास्तविक नाम किसी को पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सच में किसी को पता ही नहीं है इनका वास्तविक नाम। तो ठीक है, और ये भूषण उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने दी थी। फिर है अगला की पॉइंट कि इनके विषय में कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने, ठीक है, महाराजा छत्रसाल ने स्वयं इनकी पालकी को कंधा दिया था। पूछ सकता है दोस्तों कि जो है भूषण की पालकी को किसने कंधा दिया था? तो महाराजा छत्रसाल ने दिया था। ठीक है, या भी इस तरीके से पूछ सकता है कि छत्रसाल किसकी जो है पालकी को कंधा दिए थे? तो भूषण को दिए थे। फिर अगला पॉइंट कि महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की है। ठीक है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। फिर है भूषण ने जिन 2 नायकों को अपना वीर काव्य का विषय बनाया, वो कौन थे? वो तो भाई थे, अपने जो आश्रयदाता थे इनके, वीर शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, भूषण ने जिन 2 नायकों को अपना वीर काव्य का विषय बनाया, वह प्रसिद्ध वीर महाराजा कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। ठीक है, ये आप लोग जो है दोस्तों याद रखिएगा। और क्या पूछ सकता है कि इनकी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं कि भूषण की जो है रचनाएं क्या क्या हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
फिर है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ठीक है, ये किसकी रचना है? यह जो है भूषण की रचना है। जो शिव राजभूषण है दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे कि ये अलंकारी की ये जो है अलंकार निरूपण रचना है कि इसमें जो है 105 अलंकारों का वर्णन, ठीक है, और लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्व सवयव में मिलता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जो शिवराज भूषण है वह किस प्रकार का ग्रंथ है? वह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्व सवयव में है। ठीक है, तो देखिए अब छत्रसाल दशक भी आप लोग याद रखिएगा। छत्रसाल दशक भी इनका है और राजा छत्रसाल की वीरता का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनका जो है अगला रचना क्या है? शिवा बावनी। ठीक है, ये तो पढ़ लिए हम लोग, शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। शिवा बावनी में क्या है ये भाई किए हैं? महाराजा शिवाजी का बखान इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के किया है। फिर अगला है छत्रसाल दशक। ठीक है, छत्रसाल जो दशक है इसमें जो है दोस्तों ये राजा जो है छत्रसाल की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है। फिर है इनकी भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये भी जो है किसकी रचना है दोस्तों? ये जो है भूषण की रचना है। ये आप लोग याद रखिएगा तीनों। और वैसे ये तीनों उपलब्ध ग्रंथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब पढ़ना है, इन्हीं का है तो पढ़ना ही है। ठीक है, और बाकी ये ऊपर के जो तीनों हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। फिर अगला पॉइंट है कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी महाराजा शिवा के आश्रय में रहकर किए थे। ठीक है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी दोनों जो इनकी रचनाएं हैं भूषण की, वो महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहकर किए थे। भाई इनका बखान किए थे इस ग्रंथ में। फिर है भूषण को जातीय कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा ब्रज भाषा, वैसे भी रीतिकाल की जो विशेषता मैंने बताया था कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर अगला कि जिस पर संस्कृत, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी लोकोक्तियों एवं मुहावरों का नवीन वर्णन हुआ है। भूषण का जो है दोस्तों एक ये जो है पंक्ति है, देखते हैं क्या पंक्ति है। ये बहुत बार पूछा है कि 100 चूहे खाए के बिलारी चली हज को। ये जो है व्यवहारिक भाषा में भी बड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग भी यूज किए होंगे। ठीक है, फिर कुछ कहावतें लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो सुनने को मिल जाती हैं दोस्तों 24 घंटे में। घर में कोई ऐसा काम ही हो जाता है, हमको भी सुनने को बहुत बार मिला है। तो फिर है अगला दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग भूषण को भी देखिए पढ़ लिए। कौन कौन से हम लोग कवि को पढ़ लिए? रीतिकालीन केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और भूषण। अब आते हैं हम लोग भिखारी दास पे। भिखारी दास का भी दोस्तों देखिए जन्म तिथि क्या है। ठीक है, इनका जो जन्म है भिखारी दास का वह 1721 ईस्वी है और मृत्यु 1760 ईस्वी है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर है दोस्तों क्या इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म प्रतापगढ़ में कहाँ हुआ था? टोएंगा नामक गांव में हुआ था। देखिए कितना अच्छा नोट दोस्तों मैंने बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये नोट दोस्तों पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कीजिए। व्यूज़ हो जाता है बट न लाइक रहता है उतना, ना ही कमेंट रहता है। और मैं दोस्तों आप लोग को इतना अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड भी कर रही हूँ, लेकिन कोई आप लोग ना कमेंट करते हैं ठीक से ना। हाँ, कुछ लोग के आते हैं, नाम भी मुझे कुछ लोगों के याद भी हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग बस व्यूज़ कर देते हैं, लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। लेकिन एटलीस्ट ये है कि मैंने जो है जो भी नोट्स ये बनाए हैं आप लोग पढ़िए, काफ़ी अच्छा जो है फ़ायदेमंद ये नोट्स हैं। भिखारी दास का जो है दोस्तों जन्म तिथि, दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण कवि रहते हैं ना, जो भी इम्पोर्टेंट, वैसे तो सबका तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण कवि रहे उनका जन्म तिथि तो ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान प्रतापगढ़ दे या टोएंगा दे, ठीक है, कुछ भी दे। अब ये प्रतापगढ़ में ही गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब भिखारी दास के जो आश्रयदाता थे प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह थे। वैसे हिंदुपति सिंह याद रखेंगे ना, काम हो जाएगा। अब इतना मेरा चचेरा नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रम में रहते थे कौन? भिखारी दास जी। अब आता है यहाँ से बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनता है। क्या है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ ये इनका पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सा है?
रस सारांश 1742 ईस्वी। काव्य निर्णय बहुत बार पूछा है, 1746 ईस्वी में प्रकाशित हुई। श्रृंगार निर्णय 1750 और छंदोड़ पिंगल 1742। फिर है शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और फिर है अमरकोश, किसका है, भिखारी दास का दोस्तों, जिसमें से रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय ये सब तो और शतरंज शतिका बहुत बार पूछा है। ठीक है, फिर इनकी भैया प्रसिद्ध उक्ति है, देखते हैं क्या है वह। आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो। ये दोस्तों उक्ति है इनकी, बहुत बार पूछा है ये भी। और हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो भी हम लोग महत्वपूर्ण कवि पढ़ रहे हैं, लास्ट में मैं थोड़ा बहुत पंक्तियाँ जो है दोस्तों ऐड की हूँ, आप लोग वो पढ़िए, बट आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जब रीतिकाल के हम लोग महत्वपूर्ण कवि पढ़ लेंगे तो ऑल ओवर जितने भी, जैसे जो भी कवि हम लोग पढ़ रहे हैं, केशवदास, ये मतीराम, ये चिंतामणि, ठीक है, लास्ट में दोस्तों मैं आप लोगों को जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, अलग अलग कहीं से भी होगी, सब इकट्ठा ले आके एक ही जगह, ठीक है, और वो भी जो इम्पोर्टेंट होगा, सब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोग को अलग से रीतिकाल की महत्वपूर्ण जो है पंक्ति आप लोग को बता दूंगी, टेंशन न लीजिएगा। फिर है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1626 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1688 ईस्वी में। ठीक है, जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। बड़े पढ़े लिखे थे ये तो। देखिए जसवंत सिंह जो है, इनका जन्म याद रखिए 1626। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, ये तो याद रखिए। अब भैया इनका जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना। इनका जो है दोस्तों रचना क्या है, पहला भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, आनंद विलास और प्रबोध चंद्रोदय। जिसमें से दोस्तों ये जो इनका भाषा भूषण है ना, बड़ा बहुत बार पूछा गया है। अब भाषा भूषण से आप लोग अब जैसे एग्जाम में देखिए कंफ्यूज होता है, भूषण कहीं भूषण का तो नहीं है, तो ये सब याद रखना है। नहीं, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। ये कैसा ग्रंथ है, अलंकार विषय ग्रंथ है। इसमें 212 दोहों में जो है यह जो है अलंकार का निरूपण है, ये आप लोग को याद रखना है। 212 दोहे हैं इसमें। और यह किस प्रकार का विषय ग्रंथ है, अलंकार विषय ग्रंथ है। अपरोक्ष सिद्धांत भी बहुत बार पूछा है, अनुभव प्रकाश। फिर है दोस्तों ये सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, आनंद विलास। ठीक है, ये जो ये 2 से लेकर 6 तक इनकी रचना है, ये वेदांत विषय का निरूपण जो है। और फिर ये 7वां भी बहुत बार पूछा है कि कैसे पूछा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को प्रबोध चंद्रोदय में। फिर क्या है कि भूषण, भूषण की दोस्तों देखिए पंक्तियाँ कुछ हैं। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कवीन को पंथ। ठीक है, ये याद रखना है। शिवराज भूषण की जो है, जो इनका ग्रंथ है उसकी पंक्ति है। फिर है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, फिर है अगला इंद्रजीवी। ये जो भाई ये तो बहुत बार पूछा है, ये वाला जो पंक्ति है तीसरा, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर, त्योम्बलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। दोस्तों ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। फिर क्या है देखते हैं, दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की, सिवा जो न होत तो सुनत हो सबकी। ऊंच देखिए ये वाली भी जो 6वीं है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी और 6वीं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। वाह वाह क्या पंक्ति है, देखिए ये भी बड़ी अच्छी पंक्ति है। कि फिर अगले कि पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर, तेरी बर छीने बर छीने हैं खलन के। दोस्तों आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। और देखिए मैं छोटी छोटी इसलिए क्लासेस ले आ रही हूँ, लेकिन कंप्लीट तो हो रहा है ना, एक अच्छे से आप लोग का तैयार हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग का रीतिकाल भी बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ें तैयार होंगी। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।